तो देखिए मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए आज बहुत ही हेल्थी और टेस्टी मूली के पराठे या नाश्ता। हल्की फुल्की भूख हो या फिर सुबह शाम का नाश्ता, आप इस तरह से मसालादार पराठा बना के खा सकते हो। तो चलिए इसको बना लेते हैं। किस तरह से बनाया है, बिल्कुल नहीं फटेगा, नहीं मसाला बाहर निकलेगा। मेरी ट्रिक से आप बनाओगे तो आसानी से ये बन जाएगा। तो चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। हेलो गाइस, कैसे हो? चलिए बना लेते हैं आज फटाफट से मूली से बहुत ही टेस्टी चटपटा मसालेदार पराठा या फिर नाश्ता, कुछ भी बोल सकते हो। सुबह शाम या फिर दिन की हल्की फुल्की भूख के लिए ये नाश्ता बहुत ही चटपटा चटाकेदार लगता है। तो सच में कचौरी पकौड़ी याद दिला देगा ये नाश्ता। तो झटपट से हेल्थी मूली खाइए और बनाइए। तो जो मूली से दूर भागते हैं उसको इस तरह से खिला सकते हो। तो चलिए मूली को अच्छी तरह से धो लिया है और फिर इसको अच्छे से छिल लेते हैं। कौन से ग्रेटर से छिल रहे हैं हम? ये जो मोटे वाला होल है एक बारीक है, तो जो मीडियम है इसी से मैं छिल रही हूँ। तो इस तरह से हमारी मूली हो जाएगी। तो बहुत ही झटपट से ये मसाला कम टाइम में नाश्ता बन के हो जाता है तैयार। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। तो देखिए मूली मेरी कस चुकी है अच्छे से। अब क्या है, इसका बिल्कुल पानी निकाल देंगे, इसी में मैं निकाल दूंगी। और ये जो पानी है इसको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। पानी को भी हम काम में लेंगे। और क्या काम लेंगे, और मूली कितनी फ़ायदेमंद है, हड्डियाँ मजबूत रहती है इससे और दांत भी मजबूत रहते हैं। विटामिन ए और गुणों से भरपूर है। तो मूली खाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम खा सकते हैं। अभी सर्दियों में नहीं खा सकते आप सलाद के रूप में, तो ऐसे खा सकते हो। और बहुत ही चटपटा सर्दियों में लगता है कि गर्मा गर्म नाश्ता खाया जाए, तो इस तरह से आप बना के खा सकते हो। तो मैं इस तरह से पूरा इसका पानी निचोड़ लेती हूँ, इस तरह से बिल्कुल पूरा पानी। तो नाश्ता बहुत ही चटपटा बनने वाला है। पूरा पानी निकाल दिया है मैंने मूली का। और ये जो एक कटोरी पानी निकला ये देख सकते हो, थोड़ा सा कम है। इसको क्या काम में लेंगे, फेंकना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही हेल्थी है ये। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं अजवाइन, आधी चम्मच के करीबन डालेंगे हम। अंदाजे से ही डाल सकते हो आप, मेरे गीले आते हैं, नहीं तो मैं क्रश करके ज़्यादा डालती हूँ। और इसी में डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। तो आप इसकी जगह कुटी हुई मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चटपटा नाश्ता बना रही हूँ मैं, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो मिर्ची को। थोड़ा सा डालेंगे भुना हुआ जीरा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, चाट का फ्लेवर निकल के आता है। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा डालूंगी मैं सेंधा नमक, तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, आपको पता है। बस इतना सा डाल रही हूँ। और स्वाद के अनुसार डालूंगी मैं सफ़ेद वाला नमक, जो हम डेली यूज में काम लेते हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट, इससे काफ़ी अच्छा चटपटा टेस्टी बनेगा। अगर आप लहसुन प्याज खाते हो तो ज़रूर ऐड करिए। और बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई मिर्ची, बिल्कुल चटपटा बनाना चाह रही हूँ मैं। सर्दियों में चटपटा और गर्मा गर्म नाश्ता खाने की इच्छा हो रही है। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मूली का पूरा पानी निकल चुका है और बहुत ही चटपटा मेरा नाश्ता ये फिलिंग बनने वाली है। और नाश्ता इतना टेस्टी बनता है, सच में मूली नहीं खाते वो भी खाएंगे मांग मांग के। तो चलिए अच्छे से करती हूँ मिक्स। तो अब ऐड कर रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, इससे कलर भी काफ़ी अच्छा आता है और हेल्थी भी रहती है। धनिया पाउडर और कुटा हुआ धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं। तो अब मिक्स कर लेती हूँ। ये मेरे घर के बेसिक मसालों से जितने आपके पास में मसाले हैं उतने ही डालिए, मैं ज़्यादा के लिए नहीं बोल रही। और 1 चम्मच के करीबन मेरे पास में नींबू का जूस है। कंटिन्यू में 3 दिन से ये नाश्ता पराठा बनाती जा रही हूँ, क्योंकि मूली गांव से आ गई थी। तो सब्जी नहीं खाते, ऐसे नाश्ता में खा लेते हैं। और इसके साथ में सब्जी बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप दही से खाइए, ऐसे खाइए या फिर चटनी से खाइए। आज मैं ऐसे ही इसका आनंद लेने वाली हूँ। बिल्कुल इसमें कुछ किसी के साथ खाने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो दही के साथ खा सकते हो। तो यहाँ पर मेरे को मिर्ची थोड़ी कम लग रही है और लाइट जा चुकी है हमारे, तो मैं थोड़ी सी मिर्ची और डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से मिर्ची ऐड कर सकते हो, कम या ज़्यादा। मैं बिल्कुल तीखा चटपटा नाश्ता बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ। 2 मैंने हरी ली थी, चिली फ्लेक्स डाल दिया और ये मिर्ची का पाउडर भी डाल दिया। तो मेरा तीखा चटपटा खट्टा मसाला तैयार है। तो यहाँ पर ले लिया मैंने आटा। तो मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, नाश्ते के लिए बना रही हूँ। स्वाद के अनुसार नमक,
चलिए, ये जो मूली का पानी था इसी से मैं आटा लगाऊंगी। आटा ऐसा लगाऊंगी बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट, जो मतलब जैसे हम मसाला भरे, कितना मसाला भरे वो निकलेगा नहीं, तो बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगा लेते हो, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा पूरा दिखाऊंगी तो चलिए, बिल्कुल चिकना सा आटा लगा लिया, लेकिन अभी ये परफेक्ट हुआ नहीं है क्योंकि इसमें अच्छा सा लोच आ जाता है। 10 या 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं। और इस पराठे का खाना लूँगी मैं आज दही के साथ में। गाढ़ा सा दही जम चुका है, मैंने सुबह ही दही बनाया था, तो मैं शाम का ये खाना बना रही हूँ। शाम का जो डिनर होता है उसी में हम इसका आनंद लेंगे, क्योंकि हल्की फुल्की भूख थी तो मैंने सोचा थोड़े से एक एक पराठे खा लेंगे, इतनी भूख है तो ये बना लेते हैं। बस इसको रख देते हैं। तो यहाँ पर ले लिया मैंने ढेर सारा सूखा आटा, क्योंकि सूखा आटा ढेर सारा ही लगता है इसमें, क्योंकि आटा इतना सॉफ्ट लगाना होता है, बिल्कुल जैसे तोड़ोगे वैसे टूट जाएगा, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल सॉफ्ट। तो जितना मुझे पराठे बनाने हैं उतना मैं इसकी लोइयाँ तोड़ लेती हूँ। तो इसका भी 2 होगा, अभी एक नहीं हो रहा, तो मैं मतलब उसका अंदाजे से निकाल रही हूँ, इसकी 2 हो जाएगी। तो देखिए, इतने से आटे में इतनी सारा पराठे बन जाते हैं। और आप सोच रहे हो इसकी भी 2 होगी, सच में 2 होगी। तो इस तरह से बराबर बराबर भागों में मैं कर लेती हूँ। अब क्या करेंगे, एक लोई उठाते हैं, क्योंकि आटा चिपकता है, बहुत ही गीला है। बस इतनी सी नींबू के आकार की लोई लेनी है, इससे काफ़ी बड़ा पराठा बन जाएगा। अभी मैं बता रही हूँ आपको किस तरह से बनेगा ये पराठा। बस आटा बहुत सारा लगेगा इसमें, यही बात है, क्योंकि मैंने आटा बिल्कुल सॉफ्ट, और आपको भी ऐसा ही आटा लगाना है सॉफ्ट। तो ये चीज़ें मेन चीज़ें हैं, इनको आप स्किप कर देते हो तो फिर क्या है, रेसिपी अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो दोनों लोइयाँ ले लिया है, एक को साइड में करते हैं और इसकी अच्छी सी पतली सी रोटी बेल लेते हैं। बीच में से थोड़ी मोटी साइड आप बेलेंगे, ताकि ये फिर बेलें जब हमें इसमें दिक्कत ना आए। तो इस तरह से ज़्यादा बड़ी भी नहीं करनी है हमें, पूड़ी से थोड़ी सी बड़ी कर लेनी है, बस इतनी करनी है। इससे देखना अभी कितना बड़ा पराठा बनेगा। और इसको भी मैं सेम तरीके से बेल लेती हूँ। तो देखिए, पूड़ी से थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो मेरी स्टफिंग है यानी मसाला चटपटा, तो इसको जितना चाहिए आप इसमें भर सकते हो, बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। तो देखिए, मैं इतना भर रही हूँ, बिल्कुल कचौरी का फील आता है इसमें, बहुत सारा मसाला भर लेते हैं। तो इस तरह से इसको फैला देते हैं। जो मोटी है उसको निकाल लेते हैं, नहीं तो ये बाहर निकलने का चांस रहता है इससे। जो लास्ट की होती है वो मोटी रह जाती है। ये फैल चुका। अब क्या करेंगे, ये वाला लेते हैं भाग इसके ऊपर, और आपको साइडों में से पैक बिल्कुल नहीं करना है, पहले बीच में से क्रश करना है, ताकि इसमें एयर ना रहे। अगर एयर रह गई तो फिर आप उसे ये बिलेगा नहीं, ये फटेगा। अब ये बराबर हो चुका है, साइडों में से इस तरह से चिपका लेते हैं। तो अच्छी तरह से मैं समझा रही हूँ आपको, बीच में एयर नहीं रहनी चाहिए। और इसके सूखा आटा लगा लेती हूँ मैं। सूखा आटा लगाने के बाद में अब आप इसको कैसे भी बेल सकते हो, बिल्कुल ना ही बाहर निकलेगा मसाला, और ये बिल्कुल पतला बनके हो जाएगा ये तैयार। और ये देखिए, बिल्कुल जितना सॉफ्ट आटा लगाओगे उतना ही आपका टेस्टी ये पतला सा पराठा बनके होगा तैयार। तो ये हो चुका मेरा पराठा, ये देख सकते हो, बिल्कुल 2 परत वाला है, बिल्कुल मसाला बाहर नहीं निकला, हल्का हल्का पानी निकला है, क्योंकि नमक की वजह से मूली ने पानी छोड़ दिया है, फिर भी अच्छा बना है। तो चलिए सेक लेते हैं। तो तवा मैंने गरम हो चुका है मेरा, हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं, ऑयल या घी आपकी जितनी जो लगाना चाहो, और पराठा डाल देते हैं आराम से। और सच में बहुत ही पतला और मसालेदार, इतना मसाला निकलेगा इसमें, किसी के साथ खाने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही खा लोगे। तो सेकने के बाद में मैं दिखाऊंगी आपको। तो पराठा मेरा एक साइड से पक चुका है, दूसरी साइड से पलट लेते हैं, और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ये मेरा पराठा पक रहा है, अच्छे से इसके ऑयल लगा लेते हैं दोनों साइड, और इसको पकने देते हैं, बाद में दिखाते हैं अब क्या करते हैं। तो मैंने ये लोई तोड़ी थी, इसकी 2 नहीं की, मैंने एक एक की ये 2 बना ली। इसका क्या कर रही हूँ मैं, तो देखते जाइए, अभी बता रही हूँ मैं आपको। जैसा पसंद आए वैसा आप बना के खा सकते हो। तो मैं इसकी रोटी बेल लेती हूँ। तो ये रोटी के बराबर है, जैसे हम रोटी बनाते हैं नॉर्मल चपाती, उसी के बराबर है। आप छोटी बनाते होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतनी ही रोटी बनाती हूँ। और बस इतनी रोटी बन गई है, दूसरी भी सेम ही तरीके से बेल लेते हैं। और ये स्टफिंग ले लेंगे और इसके ऊपर लगा लेते हैं इस तरह से।
आप जितनी चाहे इसमें लगा सकते हो, बाहर नहीं निकलती है। बस नमक की वजह से हल्का सा ये पानी छोड़ दिया, वो पानी निकलता है, वो भी कोई बात नहीं है। तो मसाला मैं खूब सारा भर रही हूँ, बिल्कुल कचौरी का। और इतना चटपटा मसाला बना है ये, सच मानिए आप ऐसे भी इसको खाओगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये रख देती हूँ मैं। अब इसका क्या करती हूँ, बीच में से क्रश करते हैं सेमी तरीके से, और बाद में से बगलों से सील कर देते हैं। और अच्छे से लगा दिया सूखा आटा, तो इसको बेल लेते हैं इस तरह से। इसको पलट पलट के बेलते जाते हैं। तो देख सकते हो कितना बड़ा बना लिया मैंने, और मसाला कितना भरा था, बिल्कुल नहीं निकल रहा है। बस ये बन चुका। अब क्या करते हैं बताती हूँ मैं। इसके बीच में से कट लगाते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे भी पका सकते हो, लेकिन मैं कट लगा रही हूँ। तो ये दो भागों में डिवाइड हो चुका है, ये देख सकते हो इस तरह से। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी स्टफिंग और लेंगे और यहाँ पर भर लेते हैं, आधे में लगाएंगे और इसको इस तरह से पलट लेते हैं और इसको भी बेल लेते हैं। तो ये को मैंने साइड में कर दिया है और इसको हल्का हल्का क्रश करते हुए बेल लेते हैं। सच में ये पराठा बिल्कुल कचौरी पकौड़ी समोसा बुला देगा, इतना ही स्टफिंग भर चुकी है इसमें। आप चाहे तो इस तरह से हाथ से भी बढ़ा सकते हो। अब इसको डालते हैं तवे पर, और ये मेरा पराठा कितना अच्छा पका है, बिल्कुल कड़क हो चुका है। और ये डाल देते हैं, बिल्कुल पतली परत वाला हो चुका है। और थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और अच्छे से इसको पलट पलट करते हुए पका लेते हैं। इस साइड भी लगा लेते हैं ऑयल। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, मैंने दो तरीका बता दिया है, इसमें ज़्यादा मसाला है। तो ये वाला बहुत ही टेस्टी लगता है, मतलब इसमें मसाला ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इस वाले या कैसे भी पूरे बना के मिलती हूँ आपसे, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आपको कैसा पराठा अच्छा लगा ये बता देना आप। तो इस तरह से फोल्ड करके आटा लगा लेते हैं और बेलते हैं। तो देखिए पराठे मेरे पूरे तैयार है और किस तरह से मसाला भरा हुआ है। और ये वाले भी देख सकते हो मैंने 3-4 तरीके से बनाए हैं और बच्चे इधर खा रहे हैं। और ये देख सकते हो बिल्कुल कचौरी पकौड़ी भी इसमें फेल है। दही से लेंगे हम आनंद। तो ये आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।